हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस प्लेलिस्ट में हम लोग CSS के इंट्रोडक्टिव प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। सो टिल नाउ अब तक हमने 9 प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया है। एंड अगर किसी भी वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप वहाँ पे ज़रूर कमेंट में पूछ लो। एंड इस वीडियो में हम लोग 10th प्रॉब्लम ट्रेलिंग जीरोज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ पे मैं CP रिलेटेड बहुत सारे वीडियो एडिटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। एंड फ्यूचर में और भी अमेजिंग कंटेंट डालने वाले हैं। सो वीडियो अगर लास्ट तक देखना एंड अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेम है ट्रेलिंग जीरोज़। सो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें n फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, लाइक ट्रेलिंग जीरो कितने होंगे। ट्रेलिंग जीरो करने का मीन्स लास्ट से कितने जीरोज़ आ रहे होंगे। एक होता है लीडिंग जीरोज़, एक होता है ट्रेलिंग जीरो। तो लीडिंग जीरो मीन्स लाइक मैं यहाँ पे नोट पैड पे आपको समझाता हूँ सीधे। जैसे मैंने लिखा, एक नंबर लिख रहा हूँ मैं 10। तो 10 के इस साइड में अगर हम जीरो लगा रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो ये हमारी लीडिंग जीरो कर जा रही है। लाइक 10 के आगे मैंने लगाई तो ये वैल्यू चेंज कर देगी बेसिकली। तो यहाँ पे वैल्यू से नहीं मतलब, हमें ट्रेलिंग जीरो से मतलब। तो इस नंबर में 3 ट्रेलिंग जीरोज़ हैं, मीन्स राइट साइड से कंटिन्यूस कितने जीरो हो रहे हैं। तो जैसे ही फर्स्ट नन जीरो नंबर मिला उसके पहले तक कितने जीरो हुए हैं, तो ये हमारा ट्रेलिंग जीरो यहाँ पे कहला रहा। ओके, तो आपको समझ में आ गया हो कि लीडिंग जीरोज एंड ट्रेलिंग जीरोज क्या होता है बेसिकली। तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं सीधा सीधे कि दिया हुआ n है, n के लिए हमें n फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोज होंगे वो हमें सिंपली प्रिंट करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एंड n के कॉन्स्टेंट की बात करें तो 10⁻9 है। सो बेसिकली ये किसी भी जो हमारा इंट लॉन्ग किसी भी डेटा टाइप में फिट नहीं आ पाएगा। सो अगर आप n की फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने भी बैठें तो सिंपली आपको एक तो किसी भी डेटा टाइप में नहीं आएगा, तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालना होगा इसके लिए। ओके, सो उसी सॉल्यूशन को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। एंड एक बार इनपुट पे देख लेते हैं। इनपुट अगर 20 है तो आपको यहाँ पे दिया हुआ कि 20 के लिए ये फैक्टोरियल आपका कैलकुलेटेड होगा। तो आप राइट साइड से देखो तो यहाँ पे ट्रेलिंग 4 जीरोज़ है, तो बेसिकली आउटपुट आपका 4 है। तो लाइक क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से यहाँ क्लियर ही होगी, इसमें कुछ खास ज़्यादा तो है नहीं क्वेश्चन में। बट हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जब मूव करेंगे तो वहाँ पे लाइक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान देनी होगी वहाँ पे। तो सबसे पहले जो अप्रोच होगा, तो सिंपली जो फर्स्ट अप्रोच होगा मेरे हिसाब से, तो मुझे तो सबसे पहले ये आया था कि 10 जो है हमारा है उसका फैक्टर अगर हम देखें तो 2 × 5 है। मीन्स एक जीरो जो है वो एक 2 और एक 5 के वजह से आ रहा। तो हमें जीरो जो कितने ट्रेलिंग जीरोज होंगे वो फाइंड करने के लिए क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ 2 एंड नंबर ऑफ 5 के जो मिनिमम होंगे उनको निकाल लेना है फ्रॉम 1 to n तक के सारे नंबर में। बेसिकली अगर हम लिखें तो 1 को 1 लिखेंगे, 2 में सिर्फ 2 है, 3 जो है वो सिंपली 3 है, 4 है 4 है। जब 5 में जाएंगे तो एक 5 हमें मिल रहा होगा। तो अगर हम 5 तक का देखें तो एक 2 यहाँ पे मिल रखा होगा। 4 में भी सिंपली 2 × 2 है, तो 2 यहाँ पे 2 है। तो हमेशा है कि 2 तो ज़्यादा होगा, तो वो भी चीज़ है। तो यहाँ पे 2 और 5 है, तो बेसिकली यहाँ पर देखेंगे तो एक ट्रेलिंग जीरोज हमें मिल जाएगा, क्योंकि एक 2 और एक 5 हो रखा। ओके, सो फर्स्ट हम देखें तो ये तो हो रहा है कि 10 जो है हमारा वो 2 और 5 की वजह से आ रहा, तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो फर्स्ट माइंड में यही आ रहा हो कि 1 to n कैलकुलेट करना है। एंड सारे नंबर को हम क्या करते हैं, सारे नंबर को जब भी वो जितनी बार 2 से डिवाइड हो रहा होगा एंड 5 से डिवाइड हो रहा है, हम एक काउंट रख लेंगे 2 के लिए एंड 5 के लिए, एंड दोनों का जो मिनिमम होगा वो आंसर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन सही है। सबसे पहले मैंने अप्रोच भी ऐसा ही कुछ लगाया था। बट इस केस में क्या है कि 10⁻9 है, एंड अगर आप 2 और 5 के साथ करना शुरू करो तो ये आपको TL ही देगा। ओके, सो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लाइक फर्स्ट अप्रोच यही शायद लगाया था, नहीं ये नहीं, ये भी मैंने चेक किया है। हाँ, ये वाले सॉल्यूशन में मैंने चेक किया था। आपको 5 टेस्ट केसेस में आपको TL ही देगा। ओके, सो ये वाले जाहिर सी बात है आपको TL ही आ गए, तो आपको और इससे कुछ छोटा सॉल्यूशन खोजना होगा। हमें कुछ और भी ज़्यादा डीपली एनालाइज करते हुए
यहाँ पे देखना है चीज़ों को। पहले तो मैं कलरिंग चेंज कर लेता हूँ। अब क्या हो रहा है, हमने एक चीज़ बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि 10 जो है हमारा वो 2 और 5 के फैक्टर से आ रहा। ये पहली ऑब्जर्वेशन जो है हमारा, हम यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या होगा, नंबर ऑफ 2 के बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ 2 जो है वो फ्रिक्वेंटली बहुत आता जाएगा। एक तो है कि अल्टरनेट 2 के बाद जो है एक अल्टरनेट इवन नंबर आ रहा, तो हमारा जो है वो 2 का फैक्टर हमें यहाँ से हमेशा एक एक मिलता चला जाएगा। एक यहाँ से एटलीस्ट एक तो हमेशा एक मिल रहा होगा, ठीक है। तो 2 के फैक्टर के लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा गेम जो चल रहा वो नंबर ऑफ 5 की अकरेंसेस पे चल रही है। 2 की फ्रिक्वेंसी एटलीस्ट जहाँ भी हम जाएंगे तो 5 की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी, और कहीं पे बराबर मुझे नहीं लगती कि हो पाएगी, क्योंकि फर्स्ट नंबर 1 एंड सेकेंड नंबर में हमें एक 2 मिल जाता है। 5 की पहले फ्रिक्वेंसी मिलने के पहले हमारे 2 की 3 फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे 2 मिल जाएगी, यहाँ पर 1 मिल जाएगी। एंड एवरी टाइम हमारा जो फ्रीक्वेंसी 2 का है जो अल्टरनेट बढ़ता चला जाएगा रिपीटेडली, एंड वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, बिकॉज एक तो अल्टरनेट इवन नंबर आता जा रहा है, एंड 5 की फ्रीक्वेंसी के लिए हमें लाइक 5 को वेट करना होगा, फिर से 5 से 10 पे वेट करना होगा, 10 आएगा फिर 15 पे एक मिलेगा हमें, इस तरह ये चलता जाएगा, तो ये काफ़ी लेट आएगा। तो 5 की फ्रीक्वेंसी पे ही पूरा गेम यहाँ पे है। एंड अब देखते हैं हम 5 की फ्रीक्वेंसी पे ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन है जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। तो मैं क्या करता हूँ, 5 के फ्रीक्वेंसी वाले नंबर लिखता हूँ। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50, इस तरह कुछ चल रहे होंगे नंबर। इसमें 5 वन टाइम्स आ रहा, इसमें 5 वन टाइम आ रहा, इसमें 5 वन टाइम आ रहा, लाइक 5 इंटू 1 है, 5 इंटू 2 है, 5 इंटू 3 है, इस तरह ये 5 इंटू 4 होगा, ये 5 इंटू 5 होगा। तो अब देख रहे हो, अब जैसे ही ये 25 पे आया तो ये 5 जो है वो 2 टाइम्स होना शुरू हो गया। ओके, अब ये जो है यहाँ तक अगर हम देखें तो 5 वन टाइम्स आ रहा होगा, 25 है, यहाँ से 5 की फ्रीक्वेंसी एक और इंक्रीज हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा, मीन्स सम टाइम ये 5 की फ्रीक्वेंसी 1 सिंगल टाइम आएगी, 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू समथिंग होगा। फिर जैसे ही हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 इंटू फिर 2 टाइम 5 आना शुरू होगा, फिर एक कुछ दूर तक वो दो टाइम फिर 5 आएगा, ये कुछ इस तरह चलता जाएगा। फिर ये 5 जो है 3 टाइम्स आना शुरू होगा, एंड ये फिर इस तरह ये 3 से 4 इस तरह इंक्रीज करेगा। सो बेसिकली अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि 5 कितने टाइम्स आ रहा है, तो बेसिकली हमें नंबर डिवाइडेड बाई 5 कर देना है। ओके, अगर हम देखें इस तरह तो 20 तक में कितने 5 आएंगे, तो 20 डिवाइडेड बाई 4, टोटल 4 टाइम्स 5 आ रहे होंगे। अगर हम 25 में देखेंगे तो अगर हम 25 बाई 5 करेंगे तो ये बेसिकली 5 देगा, एंड चूंकि ये 5 जो है ये सिर्फ फर्स्ट टाइम जो है 5 कितना बार आया है, फर्स्ट अकरेंसेस जो है वो बता रहा है। अब सेकेंड अकरेंसेस के लिए कौन चेक करेगा, तो सेकेंड अकरेंसेस को चेक करने के लिए फिर से इस नंबर को जो हमारा 25 है इसको 25 से डिवाइड कर दो, या इसके जो डिविडेंट आए हैं उसको 5 से फिर से डिवाइड करो। मीन्स रिपीटेडली हमें नंबर को 25 को पहले 5 से डिवाइड किया, जो नंबर आया उसको फिर से 5 से डिवाइड करना है। ओके, या इसको सेकेंड वे में आप ऐसा लिख सकते हो कि ये 25 बाई 5 प्लस 25 बाई 25 प्लस 25 बाई 125 प्लस 25 बाई 625, मीन्स नीचे जो है आपको 5 इंक्रीज करते जाना। मीन्स फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी देखने की 1 टाइम्स कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स कितनी बार आ रहा है। ओके, सो ये चीज़ों को हमें चेक करना है एंड टोटल हमें ऐड करना है। सो 2 की सबसे पहले तो हम एक चीज़ देख लिए कि 2 की फ्रीक्वेंसी से हमें उतना प्रॉब्लम नहीं है। सो बेसिकली 5 की जितनी फ्रीक्वेंसी उतनी ही हमारा जो होगा वो नंबर ऑफ 0 होगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं जो हमारा टेस्ट केस 20 दिया हुआ था उसके केस के लिए। ओके, सो 20 है तो 20 बाई 5 होगा पहले फर्स्ट अकरेंसेस के लिए, 20 बाई 5 का स्क्वायर, 20 बाई 5 का क्यूब, एंड ये सारा 0 होता चला जाएगा, एंड इस केस में 4 होगा।
सो हमारा आंसर यहाँ पे 4 आ रहा। ओके, अगर हम इसको क्या करते हैं 100 के लिए एक बार चेक करते हैं, n = 100 के लिए, तो बेसिकली ये 100/5 होगा प्लस 100/25 प्लस 100/125 एंड आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये जो है ये है 120 एंड यहाँ पे 25 में ये 4, तो हमारा बेसिकली यहाँ पे 24 जो होगा टोटल आंसर होगा। ओके, तो इसी ऑब्जर्वेशन को लेते हुए अब मैं कोड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोड में खास एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, सेम चीज़ मैंने लगभग किया है। ओके, सो कोड पे मूव करते हैं एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, इनपुट लिया एंड काउंट रख लिया, 5 के लिए है बेसिकली, तो काउंट रखा यहाँ पे एंड जब तक ये n जो 0 नहीं हो रहा तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, n को डिवाइड कर रहा हूँ और जितनी इसकी नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है वो सिंपली ऐड करता हुआ जा रहा हूँ। तो n यहाँ पर क्या है, नीचे जो ऐड हो रहा 5 to 25, तो बेसिकली डायरेक्ट मैं n/5 कर रहा हूँ इसके लिए यहाँ पे एंड टोटल जो काउंट होगी वो नंबर ऑफ काउंट ऑफ 5 होगी एंड हम समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ 2 की काउंट ऑफ 2 के लिए तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ काउंट जो होगी 2 के लिए वो काफ़ी बड़ी होगी 5 से एवरी टाइम। सो यहाँ पे जितनी 5 की अकरेंसेज होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होगी। ओके, सो सिंपली यहाँ पे मैंने काउंट को प्रिंट किया एंड यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन जो है वो ख़त्म होता। सो इस क्वेश्चन में इतना ही था एंड क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन अगर अच्छा लगा हो, कोई भी पार्ट में अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर लो एंड कोड जो मैं एक्सप्लेन यहाँ पे किया हूँ दिखाया हूँ आपको, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।